आप देख रहे हैं आवाज समाचार और पहले मार्केट का हाल देखें तो निफ्टी अब कंसोलिडेट करता हुआ थोड़ा सा दिखाई देगा। एक रेंज में ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है, हालांकि खुले ऊपर थे उन स्तरों से नीचे आए और अब एक बेहद सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है। निफ्टी 18,277 के आसपास कारोबार कर रहा है, 18,300 के नीचे है। और अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ 200 अंकों के आसपास की बढ़त आपको दिखाई देगी। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी पाएंगे क्योंकि मिड कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर है। बैंक निफ्टी इनफैक्ट एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है क्योंकि अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर ये कर रहा है ट्रेड। मिड कैप इंडेक्स में भी 100 अंकों की बढ़त, स्मॉल कैप भी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 61 पॉइंट ऊपर कारोबार कर रहा है। तो दिन के ऊपरी स्तरों पर आपको स्मॉल कैप इंडेक्स दिखाई देगा, निफ्टी बैंक दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक्शन है। एक बार संकेत देख लेते हैं तमाम विदेशी बाजारों से और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर फोकस करेंगे, एशियन मार्केट्स पर नजर डालेंगे। तो निक्केई में आपको 0.5% से ज्यादा की बढ़त दिख रही है, शंघाई 0.4% ऊपर है, हांगकांग का बाजार 0.5% से ज्यादा मजबूत, कॉस्ट में भी 0.5% की बढ़त है। तो तमाम एशियाई बाजार 0.5% के आसपास गेंस दिखाने, स्ट्रेट टाइम्स लाल निशान में है। डॉ फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट है, सिर्फ 1 अंक की बढ़त या 1 अंक की गिरावट दिख रही है। तो बिल्कुल फ्लैट डॉ फ्यूचर्स और नेस्डेक फ्यूचर का भी वही हाल है, 14 अंक नीचे है। तो भरपूर सुस्ती आपको अमेरिका की फ्यूचर्स से भी दिखाई दे रही है। फेड के जो पॉलिसी मीट के मिनट्स हैं वो जारी होने से पहले थोड़ा सा लैक लस्टर ट्रेड आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में भी दिखाई दे रहा है। तो ये है फिलहाल का क्यूज, लेकिन अब तक हुआ क्या है बाजार में वो लेके आते हैं। फेड मिनट से पहले दायरे में बाजार निफ्टी 18,250 के ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक 200 अंकों पर, मिड कैप्स में 1.4% से ज्यादा की बढ़त आज के सत्र में। पॉकेट्स अगर देखेंगे आज तो खरीदारी आपको मेटल्स में दिखेगी, हेल्थ केयर, बैंक स्टॉक्स तो आउट परफॉर्मेंस दिखाई रहे हैं। लैकलस्टर यानी लेगार्ड्स आज के सेशन में कोई है तो वह है रियल्टी, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड स्टॉक्स। मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत सारी पॉकेट्स जो तेजी में है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स देख लीजिए, पेपर स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स, इनमें अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपकी क्या होनी चाहिए, इस पर करते हैं फोकस। हमारे साथ प्रकाश गाबा .com के प्रकाश गाबा मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी पर खास तौर से क्या व्यू है, क्योंकि निफ्टी के मुकाबले एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, डे हाई पर आ चुका है। क्या सजेशंस दोनों ही इंडेक्स पर रिमेनिंग सेशन के लिए? हाँ, हाई वॉल्यूम दिखा रहा है बिल्कुल, लेकिन कहूँगा बैंक निफ्टी में जो लेवल है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 42,600 के आसपास है। जब तक उसके ऊपर बरकरार है और न्यू हाई बन जाता है तो 43,000 भी देख सकते हैं, यू नेवर नो, क्योंकि शॉर्ट्स जो हैं अराउंड 600-650 के आसपास हैं। वो जब पार कर लेगा तो 700 की तरफ चला जाएगा तो फिर एक अच्छी तेजी शॉर्ट कवरिंग की आ सकती है। लेकिन फिलहाल 650-700 जोन ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी पे। ओके, तो ये तो इंडेक्स पर रहा हुई, अब स्टॉक्स पर भी कर लेते हैं फोकस। गाबा साहब ट्रेडिंग कॉल्स आपकी? 2 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। एक तो है अशोक लेलैंड, मुझे ये पसंद है स्टॉक, ट्रेड कर रहा है 145 के 90 के आसपास, 146 के आसपास। इसका जो है काफी हद तक स्ट्रेच हो चुका है, टेक्निकल रूप से एक डबल बॉटम बन चुका है, अपमूव मिलना चाहिए यहाँ पर। पहला टेक्निकल टारगेट 148 का है, आते दिनों में 150 भी देखेंगे अशोक लेलैंड में। स्टॉप होगा 145, बस ₹1 का स्टॉप लॉस, ₹3 का स्टॉप टारगेट, बिल्कुल अच्छा लगता है मुझे अशोक लेलैंड। दूसरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त वो है पीआई इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी तेजी है, बहुत शॉर्ट्स थे इसके अंदर, शॉर्ट्स कवरिंग आ सकते हैं। ट्रेड कर रहा है 3392, वक्त दीजिएगा 3450 पॉसिबल है पीआई इंडस्ट्रीज में, और स्टॉप कर 3380 का पीआई इंडस्ट्रीज। तो 3380 के स्टॉप लॉस के साथ पीआई इंडस्ट्रीज में तेजी की पोजीशंस बनाइए। स्टॉक डे हाई पर कारोबार कर रहा है। साथ ही अशोक लेलैंड में भी तेजी की पोजीशन बनाइए, 1.25% ऊपर है, 150 के गाबा साहब के टारगेट 145 का आपको रखना है। स्टॉप लॉस फिलहाल ₹145.90 पर कर रहा है कारोबार। तो ये दो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज गाबा साहब की ओर से। लेकिन अब कुछ बिग मार्केट वॉइसेस आपको सुनवाते हैं। दरअसल 2 हफ्ते में बाजार अपना नया हाई बना सकता है और ऐसा मानना है गोल्डीलॉक्स प्रीमियम के गौतम शाह का। उनका मानना है कि मिड कैप स्मॉल कैप में फिलहाल अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। मार्केट एक फाउंडेशन, एक प्लेटफॉर्म बना रहा है नया हाइज बनाने के लिए। थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ है, बट 18,100 का बहुत सॉलिड सपोर्ट है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये 18,600 और न्यू हाइज की तरफ चला जाएगा और होपफुली अगले 2 हफ्तों में होना चाहिए। मिड कैप्स में जो नॉन क्वालिटी स्टॉक्स थे वो तो काफी गिर गए पिछले 1 महीना में, और इवेंचुअली मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भी धीरे धीरे चल जाएंगे। मेरा मानना है कि मैं इसको कंसोलिडेशन की तरह देखता हूं। मुझे लगता नहीं है कि यहां से मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में ज्यादा गिरावट है। और आपको ग्लोबल एनवायरनमेंट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूएस मार्केट में इतनी बड़ी तेजी आई है,
यूरोपियन मार्केट्स आप देखिए एक वी शेप रिकवरी वहां पर आई है। क्रूड आपने देखा क्या हुआ है, डॉलर इंडेक्स में हमने देखा, यूएसडी आईएनआर में हमने इतनी बड़ी मूव आई, इंडिया विक्स कल 14 के नीचे चला गया। तो ये जिस तरह की इंडिकेशंस है, मुझे लग रहा है कि दिस इज अ फाउंडेशन फॉर द एंटायर मार्केट टू एक्चुअली डू वेल फ्रॉम हियर। तो मिड कैप स्मॉल कैप में यहां से ज्यादा गिरावट नहीं है, बल्कि अब यहां भी रिस्क रिवॉर्ड बेहतर दिख रहा है। साथ ही गौतम शाह को रियल्टी सेक्टर में दम नजर आ रहा है। डीएलएफ, ओबरॉय और प्रेस्टीज एस्टेट उनके इस सेक्टर में टॉप पिक्स हैं। हम गोल्डीलॉक्स में हमारा फेवरेट्स हमेशा से ही डीएलएफ और ओबरॉय रियलिटी रहा है। मुझे लगता है कि ये दोनों स्टॉक्स यहाँ से भी आउट परफॉर्म करेंगे। रियल एस्टेट इंडेक्स ने ज्यादा कुछ किया नहीं है पिछले एक महीना में, अगर आप देखें तो एकदम साइडवेज रहा है वो इंडेक्स, बट अब वो एकदम सपोर्ट के पास है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से घूमना चाहिए, और अगर वो घूमता है तो डीएलएफ और ओबरॉय रियलिटी आई थिंक विल बी द बेस्ट बेनिफिशियरीज। बट एक अगर डार्क हॉर्स है जो मुझे लग रहा है कि अगले एक साल में अच्छा रिटर्न दे सकता है, वो है प्रेस्टीज एस्टेट्स। इसमें बहुत अच्छी स्ट्रक्चर बन रही है। द स्टॉक हैज बिकम वेरी वेरी साइडवेज। ब्रांड में तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, अर्निंग्स भी काफी अच्छे रहे हैं। बैंगलोर रियल एस्टेट का एक स्टॉक है ये, और लग रहा है कि अगर आप 10 से 12% का अगर आप रिस्क लें तो इसमें 30 से 50% की तेजी मिल सकती है। तो ये 3 स्टॉक्स मैं रियल एस्टेट पे रेकमेंड करूंगा। तो ये हैं वो स्टॉक्स रियल्टी स्पेस से जो गौतम शाह को पसंद है, डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट जैसे शेयर्स। लेकिन चलिए अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं कि कहां है सबसे ज्यादा एक्शन, और सरकारी बैंकों के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर तेजी रुक नहीं रही है, इसीलिए हर रोज हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर होते हैं। और आज भी आप देखिए कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, कर्नाटका बैंक, सभी में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है और स्टॉक्स 4% तक मजबूती दिखा रहे हैं। तो ये है कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक ने, कर्नाटका बैंक की यहाँ पर बात थी, और पंजाब नेशनल बैंक। रेलवे स्टॉक्स देखिए, आरवीएनएल, इरकॉन, टैक्स मैको रेल, कंटेनर कॉर्प 2% से लेकर 5% तक के मूव्स इन स्टॉक्स में दिख रहे हैं। मेटल्स में भी हल्की बाइंग, सेल, नाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसपीएल 1% के आसपास की बढ़त के साथ कर रहे हैं ट्रेड। आईटी में भी आइडियाज आपको दिख जाएंगे, केपीआईटी टेक तो खबरों में भी है, और केपीआईटी टेक में तो अच्छा मूव है ही, लेकिन उसके अलावा मास्टेक, रामको सिस्टम्स, जेंसर टेक में भी 2%, 2.5%, 3.5% तक के मूव्स है। केपीआईटी टेक 4.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। फार्मा में स्पार्क, एस्ट्राजेनेका फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, न्यूरल लैबोरेटरीज 2.5 से 3.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। पेपर स्टॉक्स में उछाल है। वेस्ट कोस्ट पेपर कल भी चला था, आज भी मजबूती एक्सटेंड करते हुए आंध्रा पेपर, शिशासई पेपर और रुचिरा पेपर है। फर्टिलाइजर्स पे भी नजर डालेंगे। फर्टिलाइजर्स का हाल आप देखिए, जोरदार तेजी के साथ ही पूरी पॉकेट आपको दिखाई देगी। आरसीएफ 12% ऊपर, एनएफएल 10% ऊपर, जीएनएफसी, जीएसएफसी, लिस्ट बहुत लंबी है। कोई भी फर्टिलाइजर स्टॉक उठा के आप देखेंगे शानदार तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यह है कि आज अचानक से फर्टिलाइजर स्टॉक्स क्यों भागे हैं, क्यों ये 12% का मूव हम देख रहे हैं आज के सेशन में। यतिन हमारे साथ मौजूद है यही बताने के लिए कि क्यों फर्टिलाइजर स्टॉक्स में तेजी आई है। तो बताइए यतिन, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर कर रहे हैं फिलहाल फर्टिलाइजर स्पेस को? देखिए, आज फर्टिलाइजर में बड़े दिनों बाद अच्छे वॉल्यूम्स पे तेजी आपको बनती हुई दिखाई पड़ रही है। इनफैक्ट अगर आप आरसीएफ देखें, नेशनल फर्टिलाइजर देखें, फैक्ट देखें, जीएनएफसी देखें, जीएसएफसी देखें, तो हर कंपनी में आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। और इसका कारण ये एक भी हो सकता है कि जो पिछले कई क्वार्टर से सरकार की तरफ से सब्सिडी इन कंपनीज को आनी है, शायद वो सब्सिडी बहुत जल्द आ जाए, जो बकाया पेमेंट है वो सरकार की तरफ से आ जाए, ये बाजार का एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा जो रबी सीजन में रिवीजन हुआ है फर्टिलाइजर के दामों में, शायद वो भी काफी सफिशिएंट दिख रहे हैं फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए, क्योंकि रॉ मटेरियल के दाम तेजी से बढ़े थे, जिसके कारण सब्सिडी को बढ़ाना बहुत जरूरी था। तो जो रिवाइज सब्सिडी है रबी सीजन के लिए वो सफिशिएंट दिख रही है एनालिस्ट लोगों को। इसके अलावा जो एमएसपी में रिसेंटली सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि बढ़ाया जाएगा दाम, एमएसपी बढ़ाई जाएगी, उसके कारण भी आपको फर्टिलाइजर डिमांड पे थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दिख रही है। लेकिन रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है फर्टिलाइजर कंपनीज का बहुत तेजी से नीचे हो रहा है। ऑब्वियसली गैस के दाम पीक से बहुत नीचे आ चुके हैं, खास करके स्पॉट प्राइसेस, लेकिन आपकी स्क्रीन पे ये देखिए, जो फॉस्फोरिक एसिड है की रॉ मटेरियल है फर्टिलाइजर बनाने में, वो अपने पीक से लगभग 30% नीचे है। अमोनिया जो एक बड़ा रॉ मटेरियल है, हाई एनर्जी कंजम्पशन होता है यहाँ, इसके दामों में लगभग आपको पीक से 20% की गिरावट आती हुई दिखाई पड़ रही है। और अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो यहाँ भी लगभग पीक से
50% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो अगर हम करंट एनवायरनमेंट की बात करें तो जो फियर्स से स्ट्रीट के रॉ मटेरियल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके सामने फर्टिलाइजर के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। अब देखा जा रहा है ये कि रॉ मटेरियल के कॉस्ट भी नीचे आ चुके हैं, जो बकाया सब्सिडी है वो भी शॉर्ट टर्म में आएगी, और कहीं ना कहीं अगर हम एमएसपी की बात करें तो क्योंकि किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं फसल के, तो फर्टिलाइजर डिमांड को भी स्टेबिलिटी मिल रही है। और आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 4 से 5% ऑन एन एवरेज आपको दिख रहे हैं कि ये सब स्टॉक्स ऊपर हैं। खास करके आरसीएफ, मद्रास फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स में आपको जबरदस्त डबल डिजिट यानी 10 से 12% की तेजी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, तो जोरदार तेजी के साथ ये स्टॉक्स कारोबार करते हुए, वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रांग, और यतिन ने काफी सारे फैक्टर्स बताए क्यों ये तेजी आती हुई दिखाई दी है। शुक्रिया यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। गाबा साहब, आरसीएफ, एनएफएल, अगर किसी के पास भी ट्रेडिंग के हिसाब से पोजीशन है, मुनाफा लेना चाहिए या अभी होल्ड रखें? आरसीएफ मैंने अपने क्लाइंट्स को सुबह रेकमेंड किया था, मुझे ऑन है इस पर बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला 105 जोन्स पर। मुझे लगता है कि ये जो ट्रेड कर रहा है, जैसे न्यू हाई पर ट्रेड कर रहा है, 130 140 भी दे सकते हैं। हाँ, लेकिन ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलता तो ले लो, किससे रोका है? इनफैक्ट लेना भी चाहिए। एनएफएल का मैं चार्ट देख लेता हूँ नेशनल फर्टिलाइजर का, अगर मिल जाता है तो मैं जरूर देख लूंगा नेशनल फर्टिलाइजर। नहीं, नेशनल फर्टिलाइजर आई थिंक मिल गया। यहाँ पर तेजी है नेशनल फर्टिलाइजर, इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया लगता है। 50 जोन है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है नेशनल फर्टिलाइजर। कहां तक जा सकता है? 65-70 पॉसिबल है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। ओके, चलिए, तो ये सलाह है आपके लिए। इन स्टॉक्स को आप होल्ड कर सकते हैं अगर खरीदारी की पोजीशंस आपके पास बनी हुई हैं तो। चलिए, इसके अलावा एक बार पीएसयू स्टॉक्स दिखाते हैं रेलवे स्पेस के। आरवीएनएल में काफी अच्छी तेजी है, रेलटेल, टेक्समेको रेल, यहाँ भी तेजी का एक्शन बना हुआ है। कल हमने शिपिंग स्टॉक्स की बात की थी, मैसगांव डॉक आज भी अपने अपमूव को एक्सटेंड करते हुए, तो ये वो शेयर्स हैं जो लगातार मोमेंटम में ट्रेड कर रहे हैं। आरवीएनएल के अलावा एक इरकॉन आपको दिखाई देगा, ये भी तेजी ही दिखा रहा है आज के सेशन में। गावा साहब, आरवीएनएल, इरकॉन, क्या कमेंट्स होंगे आपके इन दोनों स्टॉक्स पर? वॉल्यूम्स भी रोज से तो ज्यादा ही हैं और स्ट्रेंथ भी अपनी होल्ड करने की कोशिश तो कर रहे हैं। मैं आरवीएनएल का चार्ट निकाल लेता हूँ, अगर मिल जाता है तो। यस, मिलता है मुझे, बिल्कुल आरवीएनएल ठीक ही नजर आता है मुझे, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। आज थोड़ा करेक्टिव मोड पर है, लेकिन मैं आज अपमूव है यहाँ पर, लेकिन करेक्शन मोड जो वीकली में करेक्टिव मोड है। 658 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है आरवीएनएल में, मुझे लगता है आते दिन में 65 जा सकता है। आरवीएनएल इज अ गुड बाय। ओके, तो ये राय है आरवीएनएल पर 4% ऊपर अभी भी कारोबार करते हुए। रुकना है इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पे करेंगे चर्चा, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार अभी भी कंसोलिडेशन या कहें एक रेंज में ट्रेड करते हुए। निफ्टी इस समय वही 18,300 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है एक रेंज में, लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ हल्की दिखाते हुए, एंड सो इज द मिड कैप्स। लेकिन कुछ खबरें आपको बताते हैं। कल पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने छात्रों को सफलता के मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में जो कुछ उन्होंने सीखा, इससे भविष्य में वो बड़ी कामयाबी और सफलता की तस्वीर गढ़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने छात्रों से सफलता के लिए 3 मंत्र भी गिनाए। साथ ही नई जनरेशन को नसीहत देते हुए कहा कि जो चाहे 4G हो या 5G या कोई भी जी, माता पिताजी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। Let me tell you something in your own lingo, the language of the youth. Nowadays, every youngster is excited about 4G and now 5G. But there is no G in this world that is greater than Mataji and Pitaji. They were and are and will always remain your most dependable pillars of strength and support. Let me share with you 3 mantras that will help you achieve success in this mission. 1, think big. Be an audacious dreamer. Every great thing ever built in this world was once a dream thought to be impossible. You have to own your dream with courage, nurture it with conviction, and realize it with bold and disciplined action. It is the only way you can make the impossible possible. 2, think green. The clean energy movement is about adopting a green mindset. It is about being sensitive to Mother Nature. It is about inventing means to harvest its energy without harming it. It is about ensuring that we leave behind a better and a healthier planet for future generations. And 3, think digital.
In your mission of making India a clean energy leader, digitization will play the role of a force multiplier. Technologies such as AI, robotics, and IoT are powerful enablers of change. Use them to your advantage. These three mantras will be your astras in your mission of making India a global clean energy leader. I am supremely confident that you will succeed in this mission. So knowledge will be key to success. As the Sanskrit phrase, Jnanam Paramam Balam, captures it, I would like to encourage you to find every possible opportunity and every means by which you can continue to learn and keep yourself abreast of every development. एक बार मार्केट्स को फिर से देखें तो निफ्टी 18,250 के आसपास ही कारोबार करते हुए फिलहाल दिखाई दे रहा है और स्टॉक्स देखें तो पीएसयू स्टॉक्स में लगातार एक्शन बना हुआ है और पीएसयू स्पेस में एनबीसीसी, आईटीआई ये स्टॉक्स भी एक्शन दिखा रहे हैं। एक एनबीसीसी पर राय लेंगे और उससे पहले एक बार निफ्टी बैंक देख लेते हैं। निफ्टी बैंक अब डे हाई पर आ चुका है, 250 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, तो तेजी निफ्टी बैंक में फर्दर एक्सटेंड होती हुई दिखाई देगी 250 अंकों पर। गावा साहब, एक एनबीसीसी पे अपनी राय दीजिए, डे हाई पर आ चुका है ये स्टॉक, क्या व्यू है? एनबीसीसी डे हाई पे तो आ रहा है लेकिन इसको हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 41 पर एनबीसीसी, यस अप मूव ऑन है इस पर। पॉसिबल है कि और भी हाई जोन देखेंगे, तो नियरेस्ट टेक्निकल टारगेट इज 45, फिर करीब 40-50 के आसपास जा सकता है। स्टॉप होना चाहिए 38 एनबीसीसी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हुए खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। विघ्नहर्ता इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस के विपुल वार्ष ने अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के रत्नेश गोयल, प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज के प्रदीप हुरचंदानी के बीच मुकाबला हो रहा है। दिखा देते हैं आपको अब तक का अपडेट और साथ ही रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। तीनों ही खिलाड़ियों में कल तक हमने कड़ा मुकाबला देखा था बराबरी का, और फिलहाल जो अपडेट है पहले वो दिखाते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदारी की सलाह दी है प्रदीप हुरचंदानी ने। 145 के टारगेट्स के लिए 130 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा और साथ ही रिटर्न की स्थिति भी फटाफट से ले आते हैं एक बार आपके लिए, क्योंकि कल तक 9%, 9.5% के रिटर्न के साथ तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में जो मुकाबला था वो कड़ा था। और फिलहाल की स्थिति अगर आप देखेंगे मुनाफे के मीटर में तो लीड कर रहे हैं विभोर 14.5% के रिटर्न के साथ, रत्नेश का पोर्टफोलियो 12.5% के रिटर्न दे रहा है और साथ ही प्रदीप हुरचंदानी का पोर्टफोलियो 10.5% के रिटर्न लैंड कर रहा है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए इसी मिड कैप मंत्रा में। ब्रेक के उस पर आप देखेंगे नो योर कंपनी और नो योर कंपनी में आज बातचीत करेंगे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के सीएमडी अंजन चैटर्जी से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।